हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्ट्रीट क्लासेस मुरैना। मैं विवेक रजक सर आपके सामने एक बार फिर से आज फिजिक्स लेके आया हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि फिजिक्स में मैंने 2 क्लास ले चुका हूं। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लिया था आवेश, और उसमें भी मैंने आप लोगों को आवेश संरक्षक का नियम बता दिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो अपना कूलम एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। उन्होंने एक नियम दिया था, अपने नाम पर ही उन्होंने अपना नाम रख लिया कूलम का नियम। तो कूलम का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हम आज पढ़ेंगे कूलम का नियम एवं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करें हम कूलम की बात, तो कूलम का नियम 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने दिया था। तो इस नियम के अनुसार इन्होंने कहा था कि जब 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए कूलम के नियम के अनुसार कूलम का नियम हमने बता दिया। तो ये लिखा हुआ अपना कूलम का नियम, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती, और इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो हमने माना कि आवेश, ये मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज Q1 मैंने मान लिया, एक कोई आवेश है, दूसरा कोई आवेश यहाँ पर Q2 आवेश, ये मैंने नेगेटिव रख दिया, यानी कि मैंने माना कि इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो इस दोनों के बीच की दूरी r है एवं इनके पर लगने वाला जो बल है वो मैंने मान लिया F है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार बात करें तो यहाँ Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, स्थिर आवेश है, इनके बीच की दूरी r और इन पर लगने वाला बल F है। तो अब हम इसकी बात करें इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तो यहाँ से बात करें तो ये जो बल है वो पहला क्या कह रहा है कि इनके बीच में इनके जो आवेशों का जो गुणनफल है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि मैंने कहा जो बल है वो F इज इक्वल टू इसके अनुक्रमानुपाती यानी Q1 इंटू Q2, इनके अनुक्रमानुपाती यानी कि इसका क्या है, इसका ये समानुपाती का निशान लगा दिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऐसे ही दूसरा क्या कर रहा है कि इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो मैंने कहा जो F है वो दूसरे का क्या कह रहा है, F है वो दूरी का उल्टा कर दिया, और इसका वर्ग, तो वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, तो ये मैंने सेकेंड इक्वेशन मान ली, यानी दूरी के वर्ग के उल्टा होता है, माने मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो उल्टा होता है। तो अब बात करें इन दोनों समीकरणों को अगर मिला दें, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो अगर मिला दें तो मिला के हम लिखेंगे तो जो हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। हाँ, अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनल का जब जो निशान हटेगा तो हमें पता है कि एक नियतांक या स्थिरांक आएगा। तो यहाँ पर मैंने माना कि यहाँ से मैंने बराबर का निशान लगाया और एक स्थिरांक आ गया K, या नियतांक आ गया K, और Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। ठीक है, यहाँ पर K क्या है, नियतांक है, तो K का मान होता है, हमें इस नियतांक का मान होता है, हमें पता है इस K का मान होता है, क्योंकि K इज इक्वल टू होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है नियतांक का। तो यहाँ पर अगर रख दें इसको तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं कूलम का नियम। तो कूलम का नियम, अब ये F है, बल है, तो इसको हम बोले हैं न्यूटन, यानी कि इसकी जो SI मात्रक अपने, यानी यहाँ से ये अपना क्या है, इसका ये इकाई है SI इकाई। अब बात करें हम तो थोड़ा सा, अगर यही कूलम का नियम है, सबसे बात तो हम बात करें यही क्या है, कूलम का नियम है, यही कूलम का नियम है। और यहाँ बात करें, यहाँ ये जो K है, यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान
जिसका मान 1/4πε0 है। ठीक है, अब बात करें हम तो यहाँ पर जो ε0 है इस ये क्या है यहाँ पर, तो एवं ε0 क्या है यहाँ पर विद्युत जो अपनी आवेश की जो यहाँ पर जो अपनी ε0 है वो विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता यहाँ पर ये क्या है, अब विद्युतशीलता ε0 वो क्या है, अपनी विद्युतशीलता। अब बात करें हम एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक यहाँ पर अपना जो नियतांक है इसका जो 1/4πε0 का जो एसआई मात्रक है का एसआई मान, यानी जो एसआई मान है वो अपना एसआई में इसका मान है अपना, इसका मान है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर। ये इसका क्या है, ये अपना इसमें एसआई में जो मान है अपना 1/4π जो अपना नियतांक है इसका मान है। एवं सीजीएस में अगर बात करें, सीजीएस पद्धति अगर इसकी बात करें तो सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहीं ये अपना कूलम का नियम है, तो यहीं इसका अपने आवेश की उत्पत्ति की बात करें तो ये अपना कूलम का नियम है। तो क्वेश्चन आता है कि आवेश का जो कूलम का नियम है उसकी उत्पत्ति कीजिए, यानी कि गणितीय व्यंजक कीजिए। तो ये अपना आवेश का जो कूलम का नियम है वो अपना ये अपना कूलम का नियम है। और यहाँ पर ये चीज़ क्या है, यहाँ पर ये तो ये मैंने आपको बताया, तो यही अपना कूलम का नियम है। ठीक है, अगर इन मानों को हम रख दें, अगर इन मानों को हम यहाँ रख दें तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एसआई मात्रक में इसका मान कितना होता है, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये हो जाएगा कितना, F बराबर 9 × 0 × 10⁹ ये Q1 Q2/r²। ये अपना हो गया क्या, ये हो गया अपना एसआई मात्रक, यानी ये एसआई में हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर सीजीएस में रख दूँ, इसमें सीजीएस में रख दूँ तो ये हो जाएगा अपना, लेकिन ये बल है तो फोर्स क्या होगा अपना, फोर्स तो अपना न्यूटन में ही रहेगा। अब ये न्यूटन में क्यों करें, एसआई मात्रक है। अब यहाँ बात करें सीजीएस में, सीजीएस मात्रक अगर बात करें सीजीएस में इसकी वैल्यू यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/4π, F बराबर 1/4πε0 पर इसका मान क्या है अपना टोटल 1/4πε0 का मान है 1, तो 1 का 1 ही रहेगा इंटू, और इसका मान कितना है Q1 × Q2/r²। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ F बराबर Q1 × Q2/r²। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा सीजीएस में। और सीजीएस में अपनी इसकी इकाई होती है बल्कि क्या, डायन होती है कि नहीं। तो यही अपना क्या है, कूलम का नियम है। तो इसको हम सीजीएस में भी निकाला हमने और एसआई मात्रक में, एसआई में भी मान निकाला। तो आज ये जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, तो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।